नहीं कहूँगा बेहतरी की कोई चीज़ जो मेरे को बात हुई है मैं वही बताऊंगा। जो है ना वो मीडिया के जो बंदे हैं बेटा वो खाल की बाल और बाल का खाल उतार देते हैं, लेकिन बेटा मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं अपने पास से कोई बात कहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। हाज साहब से आप अक्सर हमारे चैनल पे इसको देखते रहते हैं। हाज साहब खान साहब के हवाले से पेशन गोई की थी कि जी ख्वाब देखा था, पेशन गोई नहीं सॉरी ख्वाब देखा था कि खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं, मगर ये ख्वाब काफ़ी टाइम पहले देखा था। अब खान साहब के हवाले से क्या देखा है वो हाज साहब से पूछेंगे, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की भी बात करेंगे और ईरानी सदर की भी बात करेंगे जो हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज साहब। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल बेटा? खैरियत बेटा? ठीक हो बेटा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाज साहब आप सुनाए तबीयत ठीक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी मज़ेदार हो गई है जी? जी बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह ताला बेटा जो मौसम जो हमारे इसके खित्ते के लिए अल्लाह ने बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और ये हमारी तंदुरुस्ती की अलामतें हैं। तो ये तो हम उसकी ज़ात का बेटा कभी शुक्र अदा ही नहीं कर सकते हैं जितना उसने अपने बंदों के ऊपर करम किया और रहम किया हुआ। माशाअल्लाह। अच्छा हाज साहब, खान साहब जो है ना दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। 6-7 घड़ियों का एक और केस तोशा खाना में ऐड हो गया जी कि 6-7 घड़ियाँ और भी हैं। अब एक केस में इनको 190 मिलियन पाउंड में इनको ना ज़मानत मिली, मगर उसके बाद तोशा खाना में फिर केस में वो हो रहा केस, उसके अपडेट आई है कि जी अब 6-7 घड़ियों का और इल्ज़ाम है उनके ऊपर। दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं, बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। सारे यही परेशान है कि जी खान साहब के कब खान साहब को रिहाई होनी है, खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बात ये हमें ज़ाहरी तौर पे कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं, अल्लाह की तरफ से कुछ और चीज़ें होती हैं। मैं अगर अपने अंदाज़े के मुताबिक आपको कोई बात कहूँ तो वो बात मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरा अंदाज़ा कोई हदीस नहीं है। बिल्कुल ठीक है नहीं बाजी, उसमें जो है ना वो क्योंकि अंदाज़े तो अंदाज़े होते हैं ना, तो उसको मैं कोई वो नहीं अथेंटिक बात नहीं मानता। हाँ अगर अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो तो उसको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अल्लाह की तरफ से इशारा और इंशाल्लाह ये सही होगा, और वो सही होता भी है और होता रहा है और होता रहेगा। चाहे मेरी तरफ से नहीं, और भी बहुत सारे दुनिया के बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, खैर से रखे। तो बहरहाल बात यह है बेटा जी कि देखिए अब ये लोग उसके साथ जो है ना ऐसे केस बना रहे हैं जिसके बारे में कोई हकीकत का तो ताल्लुक़ है ही नहीं ना, बल्कि हकीकत के साथ कोई थोड़ी बहुत मिलता जुलता कोई झूठ का पलंदा जो होता है ना उसका भी नहीं है, यानी उससे भी बहुत दूर की बात है। झूठ भी एक तो होता है ना, एक चाहे जो मर्जी हो दुनिया में, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलेगा, वो झूठ फिर अपनी जगह झूठ ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और एक कत्ल आपने अगर जानबूझ के किसी का किया है तो वो पूरी दुनिया का कत्ल है, और वो कत्ल कभी छुपा नहीं रहेगा, चाहे उसको आप जितना मर्जी छुपा के कर लें, आखिरकार वो कत्ल एक दिन जरूर सामने आ जाएगा, जाहिर हो जाएगा। ये जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आया हुई होती है ना बेटा, ये उसके बारे में कोई बंदा अगर कहे ना मैं ये नीचे तय खाने में वहाँ जाके ऐसा कर लूँगा और कभी इसका पता नहीं चलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कत्ल कभी नहीं छुपता है, झूठ कभी नहीं छुपता है, झूठ हमेशा झूठ रहता है, और कत्ल जो है ना चाहे वो जहाँ मर्जी बैठ के किया हो लेकिन वो आया हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म है, और हदीसें हैं अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की ज़बान अवाम के ऊपर जाहिर की है। ठीक है नहीं, अपनी तरफ से अल्लाह के महबूब ने कभी कोई बात नहीं कही है। उनके पास जो भी उनकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ है वो पत्थर पे लकीर है, और अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है उन्होंने वही बोला, उसके अलावा उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ बोला ही नहीं आज तक। बिल्कुल। अच्छा, तो बात यह है बेटा जी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कल की बात बता रहा हूँ, कल 19 तारीख थी ना। हाँ जी। 19 तारीख से लेके 29 तारीख तक खान साहब के लिए कोई ना कोई बेहतरी जरूर है। अच्छा। वैसे मैं 15 अगस्त का कहा हुआ, मैं अपनी उस बात के ऊपर अटल हूँ कि 15 अगस्त से पहले पहले कुछ ना कुछ बेहतरी होगा। अच्छा। लेकिन कल 19 तारीख थी, और 19 तारीख से लेके यानी 10 दिन के अंदर आगे 29 तारीख तक कोई ना कोई अल्लाह तबारक ने बेहतरी करनी है खान साहब के हक में। जी, चाहे वो
इन्हीं मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से हो, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी मर्जी के बगैर भी कर सकता है, वो जो मर्जी कर सकता है, वो मालिक के कायनात है। तो अब जैसे बताए आज एक ऐसा हादसाती खबर मिली है जिसको मैंने परसों जो है ना, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं था, मैं गलत बात नहीं करता हूँ। ईरानी सदर परसों मैंने ईरान के बारे में, सदर के बारे में नहीं, लेकिन ईरान के बारे में कोई बात देखी थी, तो मैं उसको नज़रअंदाज किया। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह रहमत करेगा। तो लेकिन आज मेरे को पता चला है कि ईरानी सदर जो है ना वो क्योंकि हमारे यहाँ तो कई लोग जो है ना वो अपना कत्ल होता है उसको भी शहीद कह देते हैं, कत्ल करने वाले को भी शहीद कहते हैं, कत्ल करवाने वाले को भी शहीद कह देते हैं। तो बहरहाल वो जो है ना, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे उनका जब तक वो पढ़ा लिखा मुज्तहिद उसके पास आलम की सीट नहीं होती है, आलम की सनद नहीं होती है, उस टाइम तक उसको सदर मुंतखब नहीं करते। तो इस वजह से उनको मैं यही कहूँगा कि जो अल्लाह तबारक तआला का बंदा अल्लाह का जिक्र करते हुए अल्लाह को प्यारा हो जाए, और वो मुस्तहिद जो है ना, वो चाहे हेलीकॉप्टर में बैठे, चाहे रेडी में बैठे, चाहे तांगे में बैठे, चाहे रिक्शे में बैठे, कहीं भी बैठे, वो अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहते हैं, जारी व सारी उनकी ज़बान पे रहता है। और जब अल्लाह का जिक्र जारी व सारी किसी की ज़बान पे रहता है, उनके नसीब में अल्लाह तबारक तआला शहादत लिख देता है। ठीक है। तो मैं तो उनको, अगर वो अल्लाह को प्यारे हुए, जैसे अब की मैं खबर सुनी है, तो अल्लाह तबारक तआला जो है ना, ये है तो हादसाती खबर है जहरबत है, क्योंकि वो इस दुनिया से गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं पूरी कौम के लिए यही कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला जो उनकी काविशें और ख्वाहिशात ईरान के लिए थी या उम्मत मुसलमा के लिए थी, अल्लाह तबारक तआला उन सब में वो इस रहती दुनिया को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अच्छा। अल्लाह तबारक तआला उनके और उनके साथ जो लोग मतलब शहीद हुए हैं या अल्लाह को प्यारे हुए हैं, अल्लाह तबारक तआला उन सब की आखिरत की मंजिल को बेहतर से बेहतर करे, और उनके तफैल से और जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात पूरी की पूरी दुनिया में शहीद हुए हैं या उसके अलावा अल्लाह को प्यारे हुए, पर्दा कर गए बुजुर्गवार दीन, अल्लाह तबारक तआला उन सब की आखिरत की मंजिल को बेहतर से बेहतर करे, अल्लाह तबारक तआला उन सब के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। अच्छा हाजी साहब, अब वो बात करें खान साहब की, आपने कहा है जी 19 तारीख से लेके 29 तारीख तक ये 10 दिन जो है ना बड़े अहम हैं, और कोई खुशी की खबर आने वाली है इंशाल्लाह, कोई ना कोई खैर की खबर आएगी बेटा। तो वो खान साहब बाहर आते नजर आ रहे हैं या ये बात नहीं कहूँगा, बेहतरी की कोई चीज़ जो मेरे को बात हुई है मैं वही बताऊँगा। उन्होंने कहा बेहतरी की खबर है। अब वो तो बेटा देखो, आपकी तो जो है ना वो मीडिया के जो बंदे हैं बेटा, वो खाल की बाल और बाल का खाल उतार देते हैं, लेकिन बेटा मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं अपने पास से कोई बात कहूँ। जो चीज़ मेरे को बेहतरी की तरफ से नज़र आई है तो मैंने वही आपको बताई है और वही बताऊँ। नवाज शरीफ साहब ने नून लीग की सदारत दोबारा संभाल ली है जी। वो तो मैंने आपको कहा था, पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ चाहे 5 दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म भी बने, और मतलब कि जो है वो सदारत का भी जहर बता उसका था, तो वो क्योंकि सदर बनेगा तो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, जब सदर नहीं बनेगा वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनेगा। अच्छा, ठीक है नहीं भाई, क्योंकि वजारत के लिए जो है ना सदारत और सदारत के लिए वजारत, ये दोनों चीज़ें लाजिम है पाकिस्तान के उसमें आइन में है। अच्छा, तो बहरहाल वो उसने संभाल लिया, हमें उससे कोई बात नहीं। हम जाहिर बता, अगर किसी बंदे को अल्लाह तबारक ने कोई अहदा दिया, यूँ तो सदारत तो इसने राजा बाजार के अंदर बैठ के मलिक कासिम के पास से भी ले ली थी, जब मलिक कासिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर था। अच्छा, और आइनी तौर पर उस टाइम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो फातिमा जिन्ना मुस्लिम लीग का था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम काउंसिल के सदस्य थे, वो पीर पगाड़ा साहब थे मरहूम, अल्लाह तबारक उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। और उन्होंने फिर वो जो है ना अपना सदारत दी थी जुनेजो साहब को, जब जुनेजो साहब को वज़ीर आज़म बनाया था। तो नवाज शरीफ साहब अब आगे सदारत संभाल के टीम अपनी पार्टी को मजबूत करने में नजर आती है। पार्टी तो कभी मजबूत नहीं होगी, इस बात को तो आप लिख ले बेटा जी। इस पार्टी के साथ जो हो गया और इस पार्टी ने जो अपने साथ जो कर लिया है, उसके बाद पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी। चाहे एक दफ़ा सदर बने, चाहे 100 दफ़ा सदर बने, पार्टी कभी पाकिस्तान में इस पार्टी का नाम नहीं होगा, ये बात याद रखो। पीटीआई का होगा, पीटीआई का तो है, वो तो रहेगा। वो जनाब उसने तो कुर्बानी दी है, वो जेल से बह के रोटी नहीं मांगता कि मैंने छोले नहीं दिए, दाल नहीं दी, ये नहीं दिए। जो सिर्फ अपने खाने के लिए मतलब जेल में डालता है, वो बंदा मुल्क का मुखलिस नहीं होता है। जो बंदा जेल में बैठ के कहता है ठीक है मैंने फांसी ला दो, मार दो, जो मर्जी कर दो,
لیکن میں پاکستان کا پیدا ہویا ہوا اور پاکستان میں مروں گا اور غلامی نہیں چاہتا ہوں, آزادی چاہتا ہوں. ایک نعرہ اس کا, اور اس میں کوئی لمبی چوڑی بات یہ جو سے 10 دن آپ نے بتائے ہیں اس میں کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے خان صاحب؟ میرے کو نہیں پتا کیا چیز ہے کیا نہیں, لیکن بہتری ہے بس. اچھا بہتری ہے. ہاں میرے کو نہیں پتا کسی کی ڈیل ہے کیا نہیں ہے, یا اللہ کی طرف سے ڈیل ہے, ٹھیک ہے نہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی نہ کوئی بہتری خان صاحب کے لیے ہے. اب یہ نہیں پتا, چاہے وہ دیکھو جی میں کہتا ہوں بیٹا وہ شیر جدو کسی پنجرے پھنسے سیگا تو انہیں چوہے نو بلا کے وہ پنجرا کٹوایا سیگا, ٹھیک ہے نہیں گل جی. بالکل. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے بڑے بڑے شیراں نو کتے اس طرح اپنا پنجرے سے بند کر دے تو کسی ماڑے چوہے دے کولوں جڑا خان صاحب دا پنجرا کٹوا دے. یہ تو اللہ کے کام ہے نا, اس میں بیٹا ہم اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کے کام ہے. حاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حاج صاحب نے کہا ہے کہ جی 10 دن ہیں 19 سے 29 تک, ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے, آج 20 تاریخ ہے. اب دیکھتے ہیں 10 دن میں کیا ہوتا ہے, جو ہوگا اچھا ہوگا جی. ہماری بھی امید یہ ہے. حاج صاحب دعا کر دیں آخر میں جی. جی بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین ثم آمین. والے 1,24,000 پیغمبروں کی عظمت کے واسطے سے, شہداء نے کربلا کی شہادت کے واسطے سے, اور جتنے اولیاء پیر پیغمبر کتب غوث قلندروں کی عظمت کے واسطے سے, ان کی شان عظیمی کی عظمت کے واسطے سے پاکستان کی خیر کرنا. پاکستان کے جو ظاہری اور باطنی دشمن ہے, جو مگرمچھ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کرنا. اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے مخلص لوگ ہیں, چاہے وہ بالکل ایک معمولی سے انسان سے لے کے بہت ہی زیادہ عظمت کے مالک بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمانا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرنا, کرم کرنا. اللہ تعالیٰ یہ بہت ساری شہادتوں کے بعد اسلام کا خطہ حضور پاک علیہ السلام کے کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے قائم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھنا. اللہ تعالیٰ جو اس کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں, بری نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے, غاصبوں کے غصب سے, منافقوں کے چالوں سے, ظالموں کے سر سے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ جو لوگ میرے پاس پریشان حال آتے ہیں اپنے کسی مسئلے مسائل کے, اللہ تعالیٰ سب کی مشکل کشائی کرنا, حاجت روائی کرنا. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب لانے کی توفیق لانا. اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے بعد صحت کلی عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں بے اتفاقی ہے ان کے گھروں میں اتفاق عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمانا. اس کے سفیر سے ہماری سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو احسان فرمانا. رحم کر دے, کرم کر دے, رحم کر دے, کرم کر دے. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, اپنی رحیمی کریمی کے صدقے سے مشکل کشائی کر دے, حاجت روائی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم. بہت شکریہ حاج صاحب. سلام پاکستان.